हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल। आपके अपने चैनल पर आज हम यहां पर बात करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2015 से अभी तक पूछे गए आधुनिक भारत का जो इतिहास है, उससे जो प्रश्न पूछे गए, मैं आपको ईयर वाइज बताता रहूंगा और आप इन्हें देख करके अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और एक अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, आपके सामने यहाँ पर 2015 में जो प्रश्न पूछे गए उनको मैं पहले लेता हूँ। देखिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, चिपको आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? विनोबा भावे, राजा राम मोहन राय, सुंदर लाल बहुगुणा या लाल बहादुर शास्त्री। तो ये चिपको आंदोलन है, ये सुंदर लाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में शुरू किया गया था पेड़ों को बचाने के लिए। ठीक है। और इसी में 2015 का दूसरा प्रश्न था, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? पटना, मथुरा, काशी या फिर अमृतसर? ये सभी को पता होगा, ये जो है अमृतसर में स्थित। तो यहाँ से ऑप्शन डी आपका सही होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, भारत एक खोज के लेखक कौन है? सरदार पटेल, मौलाना आजाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जो कि ऑप्शन डी आपके लिए सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? मैसूर, अहमदाबाद, हैदराबाद, अहमदनगर? इसका सही जवाब है बच्चों मैसूर। कई बार ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अब हम बात करेंगे 2016 में पूछे गए प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, 2016 में जो पहला प्रश्न पूछा गया था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन? और अगर आपने इसका सही जवाब लगाया है राजा राम मोहन राय, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए, और अगला प्रश्न, 2016 में प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757, 1789, 1848 या 1857? आपको पता होना चाहिए, प्लासी का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1757 में, यानी इसका ऑप्शन ए वाला बच्चों सही है। अगला प्रश्न है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या फिर आचार्य विनोबा भावे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, रामेश्वरम, पुदुचेरी? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों पुदुचेरी, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न, 2017 में जो प्रश्न पूछे गए उनको मैं बताता हूं। देखिए, पूछा गया था पहला प्रश्न, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कथन किसका है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मदन मोहन मालवीय? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो है ये बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ से आप बाल गंगाधर तिलक इसको सही कर लेंगे, जो कि ऑप्शन बी में आपको मिल रहा है। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? ईश्वर विद्याचंद्र सागर, स्वामी श्रद्धानंद, रामकृष्ण परमहंस या राजा मोहन राय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों रामकृष्ण परमहंस। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न था, राजा मोहन राय ने किस सामाजिक कुप्रथा का अंत किया? दास प्रथा, सती प्रथा, बाल श्रम प्रथा या जाति प्रथा? इसका भी सही आंसर बच्चों जल्दी बताइए। और अगर आप ऑप्शन बी पे जाते हैं सती प्रथा, तो आपका सही है। अगला प्रश्न है, 13 अप्रैल 1919 किससे संबंधित है? सत्याग्रह आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड या काकोरी कांड या चौरी चौरा कांड? इसका सही जवाब होगा 13 अप्रैल 1919, बैसाखी के दिन ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो यहाँ से ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा।
अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, 2018 में जो प्रश्न पूछेंगे वो आपको मैं दिखाता हूं। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लाया गया? यहाँ पर कई सन दिए गए, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा पढ़ देता हूँ। तो इसका सही आंसर है 1773। आप इसको थोड़ा सा, आप लोगों का टाइम बचेगा। हैदर अली कहाँ का शासक था? तो जो हैदर अली था बच्चों, यह मैसूर का शासक था। तो आप यहाँ से मैसूर देखिए, ऑप्शन बी में दिया गया, उसे आप चूज कर लीजिएगा। 2019 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, जल्दी से आप लोग इनको आंसर करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार के लिए किस वर्ष चार्टर प्राप्त किया, यानी अधिकार कब प्राप्त किया था? तो ये जो सन था वो था 1600 ईस्वी, यानी ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस राज्य का नवाब था? तो आपको ये बताना है कि किस राज्य के नवाब था सिराजुद्दौला। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये जो नवाब था ये बंगाल का था। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। देखिए दोबारा रिपीट हुआ है, तो आप इसका आंसर तुरंत आप लोग जरूर बता सकते हो, जल्दी से कमेंट करिए। और अगर आप यहाँ पर ऑप्शन के रूप में बाल गंगाधर तिलक को चूज करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका ये प्रश्न बिल्कुल सही है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो जो दांडी मार्च है किस आंदोलन से संबंधित है? ये जो दांडी मार्च थी ये आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन से लिया गया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। किस गवर्नर जनरल ने डायरेक्टिव ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति तैयार की थी? ये बहुत मशहूर हुए और इनका नाम था लॉर्ड डलहौजी। ये जो है हड़प नीति के जन्मदाता हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए है, मंगलौर की संधि किस वर्ष हुई थी? जो मंगलौर था उसकी जो संधि हुई थी वो 1784 में हुई थी बच्चों। तो आप यहाँ से 1784 को चूज कर लेंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, 2020 में पूछे गए प्रश्नों को आपके समक्ष रखता हूँ, आप लोग इसके आंसर देने की कोशिश कीजिए। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये जो व्यक्ति था उनका नाम था विलियम जोन्स, यानी ऑप्शन ए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, 1942 में भारत में कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन मिशन, वेबल मिशन। ये आप कमीशन, ये आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इनके बारे में कोई न कोई प्रश्न आपसे जरूर पूछा जाएगा। लेकिन जो 1942 में आया था ये क्रिप्स मिशन आया था, यानी जो यहाँ ऑप्शन बी के रूम में है, आप लोग याद रखिए। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किसको अपना राजनीतिक गुरु माना? यानी गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। 2021 में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला जो है पराजित हुआ था। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद, दयानंद, श्रद्धानंद या राजा मोहन राय? तो आपको ये प्रश्न याद रखना है, इसकी स्थापना विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा बच्चों कलकत्ता। ठीक है, अब मैं बढ़ता हूं आगे। अगला है, गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? यानी सबसे पहले किसने कहा, इसका आंसर आपको देना है। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए अब मैं बढ़ता हूं आगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री यानी कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। अगला प्रश्न है, 2022 में जो पूछे गए उनको मैं देखिए आपके सामने लेकर के आया हूं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 1942, यानी ऑप्शन सी वाला आपका
सही है। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया, और इसका भी सही आंसर है बच्चों महात्मा गांधी। अगला प्रश्न आपके सामने 2023 में पूछे गए उनको मैं लेकर के आ रहा हूं। यह है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया, तो ये सन जो है ये है 1920। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो ये हुआ था 1930 में पहला, 31 में दूसरा और 32 में तीसरा। अगला है, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी किसने स्थानांतरित की थी, तो ये थे मीर कासिम, यानी ऑप्शन ये वाला आपका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, और आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न भी है 1764। अगर आप इन प्रश्नों की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को देखिए और उसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए पीडीएफ, उस पर हम आपको अपना लिंक दे देंगे, वहां से आप इन प्रश्नों को डाउनलोड भी कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं एक नई वीडियो में।